अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जमात पंजुम का मज़मून हमारा इर्तिका यानी माहौल का मुताला हिस्सा दुवम पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 3, ज़मीन पर के जानदार। तो बच्चों, जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि हमारे जो है इस सबक में 3 नुकात है। नंबर 1, ज़मीन की पैदाइश। नंबर 2, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। और नंबर 3 है ज़मीन पर जानवरों की पैदाइश। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। पहला नुक्ता है हमारा ज़मीन की पैदाइश। बच्चों, आपको पता है कि हम ज़मीन पर रहते हैं। क्या आपको पता है कि ज़मीन किस तरह वजूद में आई है? चले हम देखते हैं। हम इंसान आज कितने तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। देखिए, आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है कि इंसानों ने तरक्की कर कर के आज इंसान जो है ऊंची ऊंची आसमान को छूती हुई इमारतें बना रहा है, हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा है, बड़े बड़े मॉल्स बना रहा है। हम करोड़ों मील का फासला मिनटों में तय कर लेते हैं, है ना। हम ज़मीन से दूर खला में जा सकते हैं। हम करोड़ों मील दूर आसमान में देख सकते हैं। देखिए, है ना, आज जो है इंसान रॉकेट में बैठकर चांद पर पहुंच रहा है, दूसरे ग्रहों पे जा रहा है। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है जो हमारे तमाम सवालों के जवाब देती है। हमारी ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, देखिए हमारी ज़मीन है, यहाँ हम रहते हैं। हमने इंसानों ने यहाँ पर कई सदियाँ गुजारी है। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर है। यहाँ पर जानदारों ने कई सदियाँ गुजारी है। हमारी ज़मीन ने कई करोड़ों जानदारों को जो है पनाह दी है। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर जानदारों के 87 लाख मखलूक मौजूद है, जिसमें से हमने सिर्फ 15% मखलूक़ात को देखा है। लेकिन आखिरकार ये जानदार आए कहाँ से थे? हमारे जहन में कई सवालात पैदा होते हैं ना, ये जानदार कहाँ से आए, किसने इन्हें बनाया? इससे पहले ये ना, ये जानदार है, देखिए इन्हें किसने बनाया? पेड़ पौधे, इंसान, इन्हें किसने बनाया? हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, कब वजूद में आई, आज जैसी है, क्या शुरुआत में भी ऐसी ही थी या बदल गई? अगर बदल गई है तो वो ख़ास तब्दीलियाँ कौन सी है? तो आइए हम देखते हैं तब्दीलियों पर। हम देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अल्लाह ने दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर बनाए हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे हुई थी। इसे जानने के लिए हमें माजी में बहुत पीछे जाना होगा कि ज़मीन की शुरुआती हालत कैसी थी। 4.5 अरब साल पीछे हमें जाना होगा। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले चट्टान का बहुत ही बड़ा गोला एक गुमनाम तारे का चक्कर लगा रहा था, जिसकी सतह लावे से बनी हुई थी। उस वक्त बहुत तेज़ रफ्तार बादल खला में पैदा हुए जो बहुत ही गर्म थे और गर्दो गुबार से घिरे हुए थे। जो बहुत ही गर्म और गर्दो गुबार से घिरे हुए थे। उस वक्त खला में छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े खला में बरसात हो रही थी। काफ़ी अरसे तक ये अमल चलता रहा। अपनी इंतहाई तेज़ दायरवी हरकत की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हुए। उनमें एक वसी चट्टान के टुकड़े ने सैयारे का रूप लिया। ये गर्म लावे का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता खला में गिरते हुए सर्द होते गया। ये वही सैयारा है जहां आज हम रहते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारी ज़मीन। उस वक्त ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत कम हुआ, ज़मीन ठंडी हुई और उस पर एक ठोस सतह वजूद में आई। इसी सूरज और सूरज के गिर्द तमाम सैयारे वजूद में आए। देखिए बच्चों, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा हमारा निज़ाम शमसी है। इस निज़ाम शमसी के बारे में हमने तफसीली मालूमात हमारे हिस्सा अव्वल के पहले सबक में ले चुके हैं। जिसके अतराफ़ जो ये हमारा सूरज है, इसके अतराफ़ जो है हमारे
कुल 8 सैयारे हैं जिनके नाम है अतारुत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहर, यूरेनस एंड नेपच्यून। हम जो है ज़मीन पर रहते हैं और हमारी ज़मीन जो है इस निज़ाम शमसी में नंबर 3 पर आती है। चलो बच्चों, हम चलते हैं हमारे दूसरे नुक्ते की तरफ, जो है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश के। अब हम देखेंगे कि ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश कैसे हुई। इन तमाम सैयारों में से ज़मीन पर जानदार यानी मखलूक मौजूद है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद उसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर उस पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ़ किस्म के यकखुलवी जानदार पैदा हुए। प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यकखुलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खुलवी जानदार पैदा हुए। यकखुलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं। देखिए, ये है प्रोटोज़ोआ, जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती। ये इतने बारीक होते हैं कि हम अपनी आँखों से इन्हें देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी इतने बामहीन और बारीक होते हैं कि हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमें उसे देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे नुकात की तरफ, जो है ज़मीन पर जानदारों की दुनिया। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं ना। जानदार में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है नबातात और दूसरे आते हैं जानवर। तो यहाँ उनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे और जानवरों की बाज़ खुसूसियात क्या है, आज हम इस सबक में उनके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे हमें मुख्तलिफ़ जानवर दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। तो आज जो है हम इनकी चंद खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो जानवरों की पहली खुसूसियत है नंबर 1, जानवरों में अमले तनफ़ुस होता है ना बच्चों। आपको तो पता है अमले तनफ़ुस यानी सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल। हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? यस, ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी गैस खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह हम इंसान सांस लेते हैं उसी तरह जानवर भी सांस लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको चंद जानवरों की तस्वीर दिखाई दे रही है। पहला है चिकन यानी मुर्गी। देखिए वहाँ पे उसके लंग्स, उसके फेफड़े है। मुर्गी के फेफड़े यहाँ होते हैं, मुर्गी उससे सांस लेती है। दूसरा है हमारा स्पाइडर यानी मकड़ी। देखिए मकड़ी का बुक लंग, मकड़ी का लंग्स का फेफड़ा यहाँ होता है उसके पैरों के दरमियान, जिससे वो सांस लेता है। उसके बाद है स्पॉन्ज। देखिए स्पॉन्ज में इसके आउटफ्लो और इनफ्लो होते हैं, यानी जिससे सांस वो लेता है और ख़ारिज करता है। उसके बाद है हमारा कैटरपिलर। देखिए तो इसके स्पाइरकल्स जो है ये उसके फेफड़े की तरह होते हैं। जिस तरह हम फेफड़ों से सांस लेते उस तरह कैटरपिलर अपने स्पाइरकल से सांस लेता है। और चौथा है हमारा फ़िश का तो आपको पता है, फ़िश के गल पर एक गिल्स होते हैं जिससे जो है मछली का अमल तनफ़ुस होता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ चंद जानवरों के बारे में देखा है कि वो किस तरह सांस लेते हैं। उसके बाद दूसरी जानवरों की खुसूसियात है, जानवर ग़िज़ा हासिल करने या दीगर वजूहात के लिए नक़्ल हरकत करते हैं। जिस तरह हम इंसान अपनी रोज़ी रोटी हासिल करने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह जानवर भी जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दूसरी वजूहात की बिना पर एक जगह से दूसरी जगह नक़्लो हरकत करते हैं। देखिए आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है परिंदों का गौल जो है नक़्लो हरकत कर रहा है। यहाँ पे जानवर एक कतार में जा रहे हैं। तो इस तरह जिस तरह हम इंसान एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं रोज़ी हासिल करने के लिए या घर के लिए या किसी भी वजूहात के लिए, उस तरह जानवर भी जो है नक़्लो हरकत करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा नुक्ता है, जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में से बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं ना। जानवरों में 2 तरह के जानवर होते हैं, एक जो अंडे देते हैं और दूसरे जो अपनी ही तरह के बच्चे देते हैं। देखें यहाँ पे हमको दिख रहा है लायनेस एंड कब, शीप एंड लेम, मैर एंड कॉल्ट एंड गोट एंड किड। ये वो चंद जानवर की तस्वीर है यहाँ पर जो अपनी ही जैसे दूसरे
जानवर पैदा करते हैं। और कुछ जैसे जानवरों की खुसूसियात में हमने देखा कि कुछ जानवर बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं। देखिए यहाँ पे सांप है, सांप जो है अपने अंडों के इर्द गिर्द है। यहाँ पे पेंगुइन है, देखिए पेंगुइन के पास भी अंडा है, मुर्गी और उसका अंडा, और ये है चिड़िया उसका अंडा, और ये है हमारा हंस और उसका अंडा। तो बच्चों आज जो है हमने हमारे इस सबक में ज़मीन पर जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो है ज़मीन वजूद में आई, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश किस तरह हुई, और ज़मीन पर हमने रहने वाले जानदारों में से सिर्फ जानवरों की बास खुसूसियात के बारे में इस सबक में हमने मालूमात हासिल की। तो इस सबक के मश्क़ी सवालात इंशाअल्लाह हम अपने अगले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।